आज की डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द डिफरेंस ऑफ 15 एंड डबल ऑफ द नंबर, यानी कि आपका नंबर n है उसका डबल ले लें और फिर डिफरेंस ऑफ 15 हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जाएगा 15 माइनस डबल ऑफ नंबर 2n, तो 15 माइनस 2n, दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन। ये ऑप्शन करेक्ट है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अलजबरा, तो अल-ख्वारज़मी जो है इसको फादर ऑफ अलजबरा कहते हैं। इब्ने मूसा अल-ख्वारज़मी इसका मुकम्मल नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट है। फॉलोइंग अलजब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ डिग्री, तो जितनी उसकी पावर होती है वो उसका डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे देखें तो इसमें जो वेरिएबल हैं उनकी पावर यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पे इसका जो डिग्री होगा वो आपका 1 होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल वो उसको कहते हैं जिसका आपका जो सिंगल टर्म होती है विदाउट एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सिंगल टर्म को कहते हैं मोनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। सी 2xy ये सिंगल टर्म कहलाती है, दिस इज द सिंगल टर्म। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट आउट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो टोटल टर्म्स आपने बतानी है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 टर्म है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इवेलुएट करना है आपने क्वेश्चन नंबर 6 को, दैट्स वेरी सिंपल। वो कहता है कि ये हमारे पास है एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई जी है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, इस तरह लिख लेते हैं। देन माइनस है और माइनस है और x की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है -2 है, z की वैल्यू जो है वो -3 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -2 हो गया, माइनस पहले सबसे पहले ब्रैकेट को प्रोसेस कर लें इसको, तो ये 1 है और ये माइनस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6, तो ये +6 हो गया। तो यहाँ पे बन गया आपका -2 -6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये -7 हो गया। माइनस माइनस प्लस 7 और 2 कितना हो गया 9, तो बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है, तो आपका आंसर -9 होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द सम ऑफ, आपने दोनों का सम बताना है। तो वेरी सिंपल, 2x + 3, एक आपके पास ये है, दूसरी रकम जो है वो है -x - 5, तो इसको आपने दोनों का क्या लेना है, सम लेना है। तो सिंपली 2x + 3 आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस -4x हो जाएगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा। तो ये वेरिएबल इसमें प्लस हो सकते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2x बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -2x हो जाएगा। इस तरह 3 और 5 को प्लस माइनस करें तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 आप माइनस करें तो 2 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आपका ये -2 आएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसको क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट, तो हम इसको अगर माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x और ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2x + 2। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा, नॉट द नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, तो ये है -4x -3y, ये एक ये रकम है, दूसरी है हमारे पास -6y + x। तो इन दोनों का आपने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीकाकार होता है, सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू को पकड़ लें, बाहर रखें और इसको मल्टीप्लाई करें इस सारी के साथ, फिर ये वाली बाहर रखें, फिर इसके सारी के साथ मल्टीप्लाई करें। चलें इस तरह कर लेते हैं, -4x को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा -6y + x। इसी तरह आगे जो दूसरी रकम है वो -3y है। अब इस रकम को आपने इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये बन जाएगा आपका -6y + x। ठीक है, आप फर्दर सॉल्व करें तो अब आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 24, 24xy हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस 4x है और ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये माइनस है, ये दरमियान वाली अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3y को 6y से जब मल्टी करें 6 3 18, 18y का स्क्वायर हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये बन जाएगा 3xy बन जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कौन सी प्लस माइनस हो सकती हैं, 24xy और 3xy को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 3 गया तो कितना बना 21xy, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो ये प्लस का होगा, प्लस 21xy माइनस 4x की 2 प्लस 18y की 2। तो ये आपका बनेगा आंसर। क्या ये देखें इसमें है नहीं है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे 21xy इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, लाइक -2 ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये 2x का स्क्वायर बनेगा, तब जाके 4x का स्क्वायर बनता है। और ये क्योंकि प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, तो माइनस, और ये हो जाएगा आपका 9y का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन मौजूद है आपके क्वेश्चन में, अल्फा ऑप्शन जो है ए है, 20xy माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। तो ये है इसकी सिंपल कैलकुलेशन। वो कहता है सब्ट्रैक्ट 2x की 2 फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब इससे आपने ये वाली रकम आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। ये है -6x की 2 माइनस कौन सी करनी है, ये वाली करनी है, 2x की 2 को आपने यहाँ से माइनस करना है। ये बन गया -6x की 2 माइनस 2x की 2। अब दोनों को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करें तो 8 आएगा, 8x की 2 आएगा, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -8x की 2 इज द करेक्ट ऑप्शन है, जो कि अल्फा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 10 है, फाइंड द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल, 5a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4ab मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन, 7a का स्क्वायर b। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है कि आपने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 140 आता है, तो ये बन गया 140। अब ये a की पावर है, इधर से a की पावर 1 है, ये a की पावर 2 है, तो ये बन जाएगा a की पावर 2 1 3 और ये 5, तो ये बन गया a की पावर 5 बन गया। अब यहाँ पे देखें b कितने हैं, एक b यहाँ पे है, एक b यहाँ पे है, तो ये b की पावर 2 बन जाएगा। तो 140, a की 5, b की 2। तो ये आपकी 7th या 8th क्लास के एग्जाम्पल से ही मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 11 क्वेश्चन है, तो ये डिवाइड करना है आपने। वो कहता है कि 13x की 2, 13x की 2 माइनस 3x की 2 डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल, 13x की 2 है, इसकी जो डिग्री है वो सेम है तो प्लस माइनस हो सकती हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गया, 10x की 2 बचा, डिवाइड करना है आपने सिंपली 2 5 10, और ये बन गया आपका 5x की 2, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। वो कहता है कि आपके पास जनाब 3.5x प्लस 11 है इज इक्वल टू दी 1.5x प्लस 21 है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आप ये वाला इधर लेके आएँ ताकि ये माइनस प्लस हो सकें, और ये 11 को उधर लेके जाए। तो ये बन गया 3.5x, यहाँ पे प्लस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -1.5x हो गया। ये 21 है, ये 11 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 3.5 में से 1.1 निकालें तो ये 2 आता है, 2x इज इक्वल टू 21 11 जो कि 10, और 2 को डिवाइड करें तो ये आपका 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आएगा। 5 इज द करेक्ट ऑप्शन है, डी। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कहता है अहमद बॉट 4 चेयर्स एंड 1 टेबल फॉर 2600, यानी कि 4 चेयर्स और इसमें 1 टेबल की जो टोटल प्राइस है उसने 2600 की बाय की है। वो कहते हैं जो टेबल प्राइस है उसकी 1000 है, टेबल की आपकी जो प्राइस है वो है 1000 है, टोटल 2600 थी, और तो 4 चेयर को x कर लेते हैं कि x है, तो ये 4x की वैल्यू कितनी बनेगी, 2600 माइनस 1000, और ये बन जाएगा 1600 4x, क्योंकि x इज़ दी हमने लेट किया था कि एक चेयर की जो वैल्यू है x है, तो x की वैल्यू निकालेंगे एक चेयर की, तो 1600 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16, तो कितना आएगा 400 आएगा। तो पर चेयर की जो वैल्यू आएगी, कीमत आएगी, प्राइस, वो 400 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो पूछा क्या गया है कि विच ऑफ दीज इज द पॉसिबल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपने इक्वल करना होता है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करें, लेट कर लेते हैं 2, ये x की वैल्यू -2 पुट करें, माइनस y की वैल्यू इसने दी ये -3 पुट करें, ये -3 पुट कर लें, तो चेक कर लेते हैं क्या -1 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो 2 को मल्टीप्लाई करें, -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो गया, -1 हो गया, तो ये माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया, एक बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो -1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि ये जो पेयर है ये आपकी इक्वेशंस को फुलफिल करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कहता है कि 4x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू दी 2। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4x इज इक्वल टू दी 6 2 12 हो गया, 4 को यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3 आपका आंसर बन जाएगा डी। 15 का करेक्ट ऑप्शन इज डी 3। वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पेयर लाइज इन विच क्वाड्रेंट, प्लस माइनस उसने दिए हुए, जो फर्स्ट होता है वो आपका x होता है, जो सेकंड होता है वो आपका y होता है। यानी कि x आपका प्लस अगर हो वैल्यू हो और y आपकी माइनस हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो ये ड्रा कर लेते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, यानी कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। दूसरा होता है माइनस प्लस, ये सेकंड होता है, माइनस माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और प्लस माइनस जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो दोनों वैल्यू, एक x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बेसिकली आपका अलजेब्रिक फार्मूला गिवन है कि अगर आप इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये फार्मूला बनेगा डी a प्लस बी प्लस सी। आसान आ रही है इंशाल्लाह, इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
5x की 2 माइनस एक्स, इसको देख लेते हैं। 5x की 2 माइनस एक्स, वो कहता है इवेलुएट करें इसको। जब इवेलुएट ये नहीं हो सकता, 5x की 2 माइनस एक्स, इसके जो डिग्री हैं वो सेम नहीं है, तो डेफिनेटली इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते या आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका डी, नन ऑफ दीज। ये जस्ट आपको चेक करने के लिए मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपने x की 2 प्लस 1x की 2 को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपने क्या करना है, ये वाला बनाने के लिए आपने इसको क्या कर लेना है, स्क्वायर लेना है। x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, इधर से आपको 2 का भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब आपने इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप क्या लेते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपने इसका क्या लेना, स्क्वायर ले लेना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका a माइनस बी का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू दी a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। तो रफ पेज पे चल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो हम इसको पहले का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 पहली एंड दूसरी, ये हो गया माइनस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर यानी कि दूसरी का स्क्वायर 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब x से x कैंसिल हो गया तो ये बन गया x की 2 माइनस 2 प्लस ये बन गया आपका 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बनता है बिल्कुल x की 2 प्लस 1 बाई एक्स की 2 माइनस 2, यहाँ पे उधर लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2। तो आपका क्या बना, x की 2 प्लस 1 बाई एक्स की 2 इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ चुका है। तो सिंपल आपने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम मूव कर लेते हैं 20। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी दी एडेड टू, यानी कि वो कहता है कि आप इस फिगर में कौन सा आप नंबर ऐड करें कि आपको ये वाला मिल जाए। तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप इन दोनों को लेट कर लेते हैं वो आपका नंबर x है। तो x को जब आप ऐड करेंगे इस वैल्यू में, तो ये कर लेते हैं इसको 2a की 3 प्लस a की 2 माइनस 3a माइनस 1। जब आप ये वाला नंबर लेट जो नंबर है x वाला, ये वाला नंबर आप इसमें ऐड करें तो आपको ये मिलता है, यानी कि आपका इक्वेशंस आपको कौन सी मिलती है, ये वाली 7 प्लस 2a माइनस a की 2 मिलता है। अब हमने क्या करना है, इसको वेरी सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x को इस साइड पे रखें और ये वाला सारे का सारा जो है वो आपका क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उसमें माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2a माइनस a का स्क्वायर था ये वाली, आप इसमें से ये वाली सारी वैल्यू माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया माइनस आपका ये वाला हो गया 2a की 3 प्लस a की 2 माइनस 3a माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व करते जाएं, वेरी सिंपल। तो ये बन गया 7 प्लस 2a माइनस a की 2 माइनस ये बन गया 2a की 3 माइनस प्लस माइनस a की 2 माइनस माइनस प्लस ये 3a बन गया माइनस माइनस प्लस 1, ये आपका 1 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि कौन कौन से प्लस माइनस हो सकते हैं। ये आपका a का स्क्वायर है माइनस, और ये भी माइनस a का स्क्वायर है, तो ये दो हो सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये आपका बन गया। चले पहले सबसे पहले बड़ी वाली रकम लिख लेते हैं, माइनस 2a की 3। अब माइनस a का स्क्वायर है, ये माइनस a का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपका बन गया प्लस सॉरी माइनस, ये हो गया 2a की स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे देखें ये 2a है, ये 3a है, तो प्लस 5a बन गया, ये प्लस 1 है, ये प्लस 7 है, तो ये आपका प्लस 8 बन गया। तो ये वाला आपका आंसर आना चाहिए माइनस 2a की 3 माइनस 2a की 2 प्लस 5a प्लस 8। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ मच इज़ 4vg ग्रेटर देन दिस। तो ये आपने सिंपल माइनस करना है कि हमें तभी पता चलेगा कि कितना इसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4v प्लस जी, वो कहता है कि हाउ मच इज़ फी ग्रेटर देन फलां, फलां से कितना ग्रेटर है। जब ये ग्रेटर है तो ये छोटा है, तो माइनस कर लेंगे 4v प्लस जी, ये वैल्यू ग्रेटर थी तो यहाँ पे माइनस 7v माइनस 2g।
ये आ गया। चेक कर लेते हैं कितना ग्रेटर है, 4v प्लस z, ये हो गया -7v, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया 2z हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4v है और ये -7v है, तो प्लस माइनस माइनस करें, 7 में से 4 गया 3v, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -3v है, प्लस ये z है, ये प्लस 2z है, तो ये बन गया 3z बन गया। तो ये है वो नंबर जितना ग्रेटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, -3v प्लस 3z, तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 22 क्वेश्चन है, x की वैल्यू 3 है, तो आपने ये पुट करना है कि x की 2 प्लस आर एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की, x की वैल्यू उसने दे दी है कि 3 पुट करनी है, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये होगी x की वैल्यू 3 माइनस 20 इज इक्वल टू 4। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 3r हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू 4। बाकी सारे उधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा 3r इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये -20 है, ये 9 है, तो कितना बनेगा -11, -11 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो 3r इज इक्वल टू 15 हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालें 15 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो +5 आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, वो कहता है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, जबकि y की वैल्यू 0 है, x की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। ये है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू 0 है तो ये वाला सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 24, तो आंसर कितना आया, 3 इज द करेक्ट आंसर है, अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। 24 की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -1 है, ये पुट करना है आपने, ये फाइंड आउट करना है, a माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस ए बी, बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने। a की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 1, माइनस c की वैल्यू -1 है तो ये लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाय, अच्छा a की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो ये वाला फैक्टर सारा 0 हो जाएगा, और ये है 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया डिवाइडेड बाय, ये सारा 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा 2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 25 है, वो कहता है इफ़ 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी कि कोई नंबर है उसके 5 टाइम ऑफ नंबर से 10 सब्ट्रैक्ट किया जाए। 10 को आपने 5 टाइम ऑफ नंबर लेट कर लेते हैं, वो आपका नंबर x है, उसका जो 5 टाइम होगा वो 5x है, तो वो कहता है 10 को सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर से 5 टाइम नंबर से, तो आंसर आपका 35 आता है। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं कि आपने उस 5 टाइम नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपका बाकी कितना बचता है, 35 जवाब आता है। यही सिंपल, यानी कि ये है, यानी कि स्टेटमेंट को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, ये आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये है 5x, 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 35 प्लस 10 हो गया, 5x इज इक्वल टू 45 हो गया, 5 को डिवाइड करें तो आपका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 9 आएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 26 है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न, अच्छा ये पैटर्न वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नंबर सीरीज या नंबर पैटर्न इनको कहते हैं। तो 1 है, 40 है, 60 है, अच्छा यहाँ पे उसने कहा कि पहले उसने मल्टीप्लाई किया 40 को 1 के बाद उसने 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आया 40। फिर 40 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आया, 40 मल्टीप्लाई 4 160। फिर उसके बाद देखिए 160 को भी उसने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 160 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका 640 आता है। तो अब डेफिनेटली क्योंकि 1 के बाद 40 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट जा रहा है। तो आप फिर फर्दर जो है वो 640 से जो अगला हिस्सा कैसे आएगा कि 640 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर बनेगा 2560। कितना बनेगा 2560, और ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y की 2। तो ये डिवीजन भी हमने पढ़ रखी है, जब डिवीजन होती है तो ये 339 हो गया और ये हो गया 3। अब y को आप एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर को आप जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 6 - 2 हो जाएगा। तो
तो ये बन जाएगा 3y⁴ बन जाएगा, तो 3y⁴ इज करेक्ट ऑप्शन है। 28 क्वेश्चन है, वो कहते हैं व्हेन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दी, जब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप डिवाइड करते हैं x - 2 इज इक्वल टू 2, thus give number x plus y minus 2 the quadrant will be। यानी कि वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसमें आपके पास है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल टू 2, ये लिख लें x - 2 इज इक्वल टू 2 है, एंड दिस गिव द नंबर x प्लस वाई माइनस 2। तो आपको जो नंबर मिलता है वो कौन सा मिलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 मिलता है। तो वो क्वाड्रेंट क्या होगा, तो सिंपली बात है कि यहाँ से आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 + 2, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी निकली 4, पॉजिटिव 4, यहाँ पे पॉजिटिव 4 की वैल्यू x की वैल्यू, और सेम यही आपने पुट करनी है, x की वैल्यू तो ये हो गया 4 + y इज इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये -5, 4 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -+ 9 हो गया किसका, -9। तो x हमारे पास है +4, y है हमारे पास -9। तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन अल्फा बनेगा। 29 क्वेश्चन है, वो कहता है कि 3x - 2 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को एंड करें, 3x - 3 2 6 इज इक्वल टू 9, और ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 + 6 15 हो गया, 3x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे 3 को डिवाइड करें तो x की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आना चाहिए 5। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि 3y का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, जबकि y की वैल्यू 3 है। तो 3y की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर सबसे पहले आपने करना है, स्क्वायर को 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका 27 आएगा आंसर। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी जी आज की क्विज डिस्कशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।